मैंने इस लेक्चर में सी प्रोग्रामिंग की ऑलमोस्ट तमाम डाटा टाइप्स कवर किए हैं, वन बाय वन उनको देखते हैं। लेकिन उनको समझने से पहले मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के जरिए इसको क्लियर करना चाहूँगा। अगर मैं लिखूँ इंट a इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इंटीजर जो है int ये एक डाटा टाइप है और a एक वेरिएबल का नाम है और 5 कांस्टेंट है जो इस वेरिएबल की वैल्यू है। यहाँ पे जो इंटीजर है ये इस बात को ज़ाहिर करेगी कि इसमें किस तरह का डाटा आएगा। अगर मैं इसको फ्लोट कर दूं तो यहाँ मेरे पास इशारिया वैल्यू आ सकती है, इसको करैक्टर कर दूं तो यहाँ मेरे पास करैक्टर वैल्यू स्टोर हो सकती है। जिस तरह का हम डाटा टाइप इस्तेमाल करेंगे उसी तरह की वैल्यू हम उस वेरिएबल के अंदर पुट कर सकते हैं। अगर हम रियल लाइफ की बात करें, अगर हमारे पास किताबें हैं और हमारे पास लिक्विड है या पानी है, उसके लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत होगी जिनके अंदर उनको स्टोर करवाया जा सके। अगर लिक्विड है तो उसके लिए हमें कोई बोतल वगैरह की ज़रूरत होगी जिसके अंदर हम लिक्विड को स्टोर करवा सकें, और अगर कोई किताबें हैं तो उसके लिए हमें किसी बैग की ज़रूरत होगी जिसके अंदर आप बैग में किताबों को स्टोर करवा सकें। ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो किताबें हैं उनको हम किसी बोतल में डाल दें, या अगर कोई हमारे पास पानी है तो हम उसको किसी बैग में डाल दें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हमारे पास डाटा, तो हमारे पास किताबें भी एक तरह से डाटा है और लिक्विड भी एक तरह से डाटा है, जबकि उनके जो कंटेनर्स हैं वो डिफरेंट हैं जिसने उनको कैरी करना है। बिल्कुल इसी तरह से हमारी जो सी प्रोग्रामिंग में हमारे पास वेरियस टाइप का डाटा मौजूद है। इंटीजर डाटा हो सकता है जिसमें मुकम्मल नंबर है, इशारे वाला डाटा हो सकता है, कोई करैक्टर्स हो सकते हैं। उनको स्टोर करवाने के लिए हमारे पास डिफरेंट डाटा टाइप्स मौजूद हैं। इंटीजर है, फ्लोट है, करैक्टर है, ढेरों डाटा टाइप्स मौजूद हैं। हम इनको वन बाय वन देखते हैं। इसकी स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डाटा टाइप, इट डिफाइंस द टाइप ऑफ डाटा, ये डाटा की टाइप बताएगा, प्लस इट्स साइज इन मेमोरी, कि उस डाटा का मेमोरी के अंदर साइज कितना होगा, रेंज ऑफ वैल्यू, कितनी वैल्यू, छोटी या बड़ी वैल्यू, कितनी वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं। लेट्स से हमने बैग की बात की जिसमें हम किताबें स्टोर करवा सकते हैं, 5 किताबें स्टोर करवा सकते हैं, 10 या 20, कितना बड़ा बैग है। रेंज ऑफ वैल्यूज एंड ऑपरेशंस, जो हमारी डाटा टाइप हम यूज कर रहे हैं उसमें जो डाटा स्टोर होगा उस पे किस तरह का ऑपरेशन हो सकता है, प्लस क्या वो वैल्यूज जमा हो सकती हैं, मल्टीप्लाई हो सकती हैं, उन पे कंपैरिजन ऑपरेटर आता है। ये 4 बुनियादी टर्म्स हैं। टाइप ऑफ डाटा, किस किस्म का डाटा वेरिएबल में स्टोर होगा, उसकी मेमोरी में साइज कितना होगा, उसकी वैल्यू की रेंज क्या होगी, और उस पे ऑपरेशंस कौन सा परफॉर्म होगा। ये 4 वो चीजें हैं। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो उस टाइम में उस वेरिएबल के साथ ये चारों चीजें अटैच कर दी जाती हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, मैं लिखता हूं इंट a इज इक्वल टू 5। अब इसका मतलब ये है कि इस a के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, मुकम्मल नंबर होगा। ये इंटीजर बता रहा है कि इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो एक मुकम्मल नंबर होगा। और जो इंट इसकी डाटा टाइप है ये साथ में ये भी बता रही है कि इसकी मेमोरी में कितनी बाइट्स रिजर्व करनी है। 32 और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो जब इंटीजर डाटा टाइप आती है उसके लिए ये 4 बाइट्स मेमोरी रिजर्व करते हैं। और इसके अंदर जो वैल्यू आएगी इंटीजर के अंदर वो एक मुकम्मल नंबर होगा, प्लस इसकी वैल्यू कितनी बड़ी हो सकती है, इसकी कोई रेंज होगी। लेट्स से हम कह सकते हैं कि 1 लाख 2 लाख जो वैल्यू है इतने तक जो इंटीजर वो स्टोर कर सकता है, ये इसकी रेंज होगी। और ये कुछ इसकी कैटेगरीज हैं। यहाँ पे 6 बुनियादी कैटेगरीज जो सी प्रोग्रामिंग में इस्तेमाल होती हैं। मैंने ऑल पॉसिबल कैटेगरीज जो डाटा टाइप्स की हो सकती हैं वो यहाँ पे लिख रखी हैं। पहली है बेसिक, जो कि आपको हर जगह पे जो सी प्रोग्राम होगा उसमें दिखेगी दिखेगी, इसके बगैर प्रोग्रामिंग तो कर ही नहीं सकते डाटा टाइप्स के बगैर। तो पहली है बेसिक्स, इसमें हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, डबल और करैक्टर, ये 4 डाटा टाइप्स हैं जो इंतहाई कंपलसरी हैं। इन्हीं को मिला के हम मजीद कई डाटा टाइप्स आगे ड्राइव करेंगे। इंटीजर का मतलब है कि इसके अंदर मुकम्मल नंबर स्टोर होगा। जैसे हमारे पास ये 5 एक मुकम्मल नंबर है। ये जब हमें कोई मुकम्मल नंबर किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होगा तो हम इंट डाटा टाइप यूज करेंगे। अगर हमें कोई इशारे वाली वैल्यू स्टोर करनी है, लेट्स से मैं लिखता हूं फ्लोट
k इज इक्वल टू 5.1। अब ये 5.1 अगर ये इशारिये वाली वैल्यू अगर मुझे इसे स्टोर करना है किसी वेरिएबल के अंदर तो मुझे फ्लोट एक डाटा टाइप यूज करनी होगी। जो फ्लोट डाटा टाइप है ये इशारे के बाद 6 डिजिट स्टोर कर सकती है। मैं अगर लिखूं 5.1 2 3 4 5 6 तो ये वैल्यू एक फ्लोट वेरिएबल के अंदर या एक फ्लोट डाटा टाइप के अंदर स्टोर हो सकती है। जबकि जो डबल है ये इशारे के बाद 15 वैल्यूज अगर हम स्टोर करवाना चाहते हैं, मतलब इशारे के बाद काफी ज्यादा वैल्यूज अगर हमने स्टोर करवानी है तो डबल डाटा टाइप यूज होगी। मैं लिखूंगा डबल और इसके बाद इस वेरिएबल का नाम इक्वल टू और इसके बाद 1.2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से अप सो ऑन। अगर मुझे लार्ज वैल्यूज इशारे के बाद वाले स्टोर करवानी है तो मुझे डबल यूज करना होगा। और जो करैक्टर है ये सिंगल, एक करैक्टर को अगर हमने स्टोर करवाना है तो उसके लिए हम करैक्टर कीवर्ड यूज करेंगे और ये है करैक्टर डाटा टाइप कोई वेरिएबल का नाम के और इसके बाद इसकी जो वैल्यू होगी वो सिंगल कोटेशन के अंदर लिखी जाएगी। ये आपने ख्याल रखना है। करैक्टर डाटा टाइप जो है जब ये वैल्यूज को स्टोर करवाएगी तो सिंगल कोटेशन के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि एक करैक्टर स्टोर नहीं करना, एक से ज्यादा करैक्टर हमने स्टोर करने हैं तो उसके लिए भी करैक्टर डाटा टाइप ही यूज होगी, बट करैक्टर एक अरे की सूरत में हम यूज करेंगे। मैं लिखता हूं CHARK उसका नाम और इसको मैं अरे बना दूंगा और इसके बाद मैं मल्टीपल करैक्टर्स इसके अंदर स्टोर करवा सकता हूं। यहां पे मैं डबल कोटेशन इस्तेमाल करूंगा। विदाउट अरे जब हम करैक्टर को यूज करते हैं तो उसमें सिंगल कोटेशन, और जब हम इसको मल्टीपल करैक्टर स्टोर करवानी है, लेट से मैं लिखता हूं हेलो, तो हेलो मल्टीपल करैक्टर्स का मजमूआ है तो इसको हम स्ट्रिंग भी बोलते हैं। जब हम स्ट्रिंग को किसी करैक्टर वेरिएबल में डाटा टाइप्स में स्टोर करवाएंगे तो उस सूरत में हमें ये डबल कोटेशन और यहां पे अरे को इस्तेमाल करना होगा। तो ये बेसिक्स हैं हमारे पास डाटा टाइप्स जिसके बगैर प्रोग्रामिंग का तस्वर ही नहीं है। जो हमारी बेसिक डाटा टाइप्स हैं उनका मेमोरी में साइज को फिक्स कर दिया गया है। लेट से कि अगर मैं बात करूं इंटीजर तो 4 बाइट फिक्स कर दी गई हैं इंटीजर के लिए। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो मुकम्मल नंबर आ रहा है वो इतना बड़ा नहीं है, वैल्यू मेरे पास स्मॉल है, जबकि इंटीजर जो 4 बाइट मेमोरी रिजर्व कर रहा है ये मेमोरी बहुत ज्यादा है, मुझे इतनी मेमोरी की जरूरत नहीं है, तो उस सूरत में आप इसका शॉर्ट वर्जन है, इंट का शॉर्ट वर्जन है शॉर्ट, तो वो 2 बाइट स्टोर करता है। आप इंट के बजाय शॉर्ट यूज करो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मेरे पास वैल्यू तो बहुत बड़ी है, जो इंटीजर है ये छोटी वैल्यू स्टोर कर रहा है, मेरे पास अरब में वैल्यूज हैं, तो उस सूरत में आप शॉर्ट या इंटीजर यूज नहीं करोगे, उस सूरत में आप लॉन्ग यूज करोगे जो 8 बाइट को स्टोर करके दे रहा है। तो मतलब कहने का अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अगर हमें मेमोरी में साइज छोटा चाहिए तो हम इस तरह के ये शॉर्ट कीवर्ड जो है वो यूज करेंगे, और अगर हमें मेमोरी में साइज बहुत ज्यादा चाहिए तो लॉन्ग या लॉन्ग इस तरह के कीवर्ड यूज करेंगे। साइज के अलावा इनकी कुछ और पर्पस भी हो सकते हैं, जैसे साइंड और अनसाइंड। जब हम कोई वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि उसमें माइनस वैल्यू ना हो तो हम अनसाइंड यूज करेंगे, और अगर हम चाहते हैं कि जो वैल्यू हम स्टोर करवाना चाह रहे हैं किसी वेरिएबल के अंदर वो माइनस भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है, फिर हम साइंड डाटा टाइप यूज करेंगे। मीन टू से अगर मैं लिखूं साइंड इंट a इज इक्वल टू 3 तो ये ठीक है, ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है नेगेटिव भी हो सकती है। लेकिन मैं अगर अनसाइंड इंट इज इक्वल टू -3 करूं तो ये गलत है, ये -3 को स्टोर नहीं करेगा। अनसाइंड का मतलब है कि इसने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर करनी है, नेगेटिव वैल्यू ये स्टोर नहीं करेगा। और साथ में मेमोरी के हवाले से ये पहले 2 हैं साइन के हवाले से, और आखिरी जो 3 हैं ये अगर आपको मेमोरी थोड़ी या ज्यादा चाहिए तो उस सूरत में आप इनको यूज कर सकते हैं। ये जो 5 लिखे हुए हैं ये इंट, डबल और करैक्टर के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। मीन टू से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं लॉन्ग इंट, मैं लिख सकता हूं, ये ठीक है। अगर मैं लिखना चाहूं साइंड डबल तो ये ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूं अनसाइंड डबल तो इस तरह से ये ठीक है। तो मीन के इन को मॉडिफायर्स को आपस में जोड़ के भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये 3 के लिए इस्तेमाल होंगे और कलेक्टिवली यूज्ड इन सम केसेस के इनको मिला के आपस में जोड़ के बेसिक्स और मॉडिफायर्स दोनों को आपस में जोड़ के भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
तीसरी कैटेगरी हमारे पास ड्राइव डाटा टाइप, जो के बेसिक्स और जो हमारे मॉडिफायर्स थे उन्हीं को कलेक्टिवली जोड़ के, उन्हीं को मिला के हम मजीद कुछ डाटा टाइप्स हम इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें हमारे पास अरे है, स्ट्रक्चर है, यूनियन है और पॉइंटर्स हैं, ये उन्हीं को मिला के इस्तेमाल हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं अरे की, तो अरे में जो डाटा स्टोर होगा वो तमाम एक ही किस्म का डाटा होगा। लेट्स से अगर मैं बात करता हूं इंट k इंटू 5 इक्वल टू 2 5 8 9 10। अब ये इसका मतलब हुआ एक k एक अरे का नाम है, उसके अंदर 5 उसका साइज है, 5 इसके अंदर इंटीजर वैल्यूज आ सकती हैं और ये 5 वैल्यूज हम इस तरह से स्टोर करवा सकते हैं। अरे में तमाम जो डाटा होगा वो एक ही किस्म का होगा, या वो करैक्टर हो सकता है, या वो फ्लोट हो सकता है, या वो इंटीजर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि करैक्टर भी उसमें आ जाए और इंटीजर में उसमें आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जो स्ट्रक्चर है उसमें वेरियस टाइप्स का डाटा हो सकता है, उसमें हमारे पास इंटीजर वैल्यूज भी हो सकती हैं, इशारे वाली वैल्यूज भी हो सकती हैं, करैक्टर भी हो सकते हैं। उन तमाम को इसका जो कीवर्ड होगा वो स्ट्रक्चर है, STRUCT, ये इसका कीवर्ड है जब हम इसकी डाटा टाइप यूज करेंगे। अरे का कोई हमारे पास उस तरह से डाटा टाइप नहीं है, जस्ट हम इसको कोई पहले वाली डाटा टाइप देंगे, उसका नाम होगा, उसकी वैल्यूज, इसके लिए कोई स्पेसिफिक डाटा टाइप नहीं है अरे के लिए। जबकि जो हमारा स्ट्रक्चर है उसके लिए ये कीवर्ड मौजूद है। किस तरह से मैं लिखूंगा, STRUCT, उसके बाद किसी वेरिएबल का नाम लेट से के, और इसके बाद मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करवा दूंगा इंट a इज इक्वल टू 5, फ्लोट k इज इक्वल टू 9.1 और करैक्टर x इक्वल टू a। तो अब ये देखें, जो एक मैंने डाटा टाइप बनाई है स्ट्रक्चर की, उसका नाम रखा है के, तो उसमें डिफरेंट टाइप का डाटा इसके अंदर मैं स्टोर करवा सकता हूं। और जो यूनियन है उसका भी सेम काम है जैसे हमारे स्ट्रक्चर का है, उसके लिए जस्ट कीवर्ड यूज होगा यूनियन, और बाकी सारा काम सेम है। लेकिन मेन डिफरेंस क्या है कि जो स्ट्रक्चर है जब उसको मेमोरी में स्टोर किया जाएगा तो हर स्टेटमेंट डिफरेंट मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होगी, जबकि यूनियन में क्या होगा, जब एक इंस्ट्रक्शन या एक स्टेटमेंट मेमोरी में स्टोर होगी, उसके बाद जब दूसरी आएगी तो वो पहले वाली को ओवरराइट कर देगी, और जब तीसरी आएगी तो वो दूसरी वाली को ओवरराइट कर देगी। मीन कि मेमोरी के अंदर एक ही लोकेशन पर एक वेरिएबल, एक स्टेटमेंट, और जब दूसरी स्टेटमेंट आएगी तो इसको खत्म कर दिया जाएगा, दूसरी स्टेटमेंट यहां पे लिख दी जाएगी, और जब तीसरी स्टेटमेंट आएगी तो ये दूसरी वाली को खत्म कर दिया जाएगा, तीसरी वाली इसी पोजीशन पे लिख दी जाएगी। लेकिन यूनियन हमारा जो स्ट्रक्चर है उसमें डिफरेंट हमारे पास लोकेशंस होती हैं, हर लोकेशन और हर लोकेशन पर एक स्टेटमेंट को स्टोर किया जाता है। और जो पॉइंटर्स हैं ये इस्तेमाल होते हैं किसी एक वेरिएबल का मेमोरी के अंदर एड्रेस फाइंड करने के लिए। इसके लिए हम स्टार और एंड की अलामत इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं लिखूं इंट p पॉइंटर है इक्वल टू एंड a, इसका मतलब ये हुआ a एक वेरिएबल है जिसको मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं डिक्लेयर किया गया था, इसका कोई एड्रेस होगा, और ये p क्या करेगा, वेरिएबल इसका एड्रेस फाइंड करके देगा। तो ये जब हम पॉइंटर्स का टॉपिक पढ़ेंगे उसमें आप बड़े इसको डिटेल तरीके से समझोगे कि पॉइंटर एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। और उसके बाद है इन्यूमरेशन डाटा टाइप। ये डाटा टाइप एक्चुअली अगर हमारे पास एक सीक्वेंस में कोई डाटा पड़ा हुआ है, अगर मैं बात करूं हफ्ते के दिनों के नाम जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, अगर ये मेरे पास, अगर महीनों की बात करूं जिसमें हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल एक सीक्वेंस में आ रहे हैं, और हम चाहते हैं कि कोई एक नंबर उस सीक्वेंस में से असाइन कर दिया जाए, जैसे जनवरी को 1 असाइन हो जाए, फरवरी को 2 असाइन हो जाए, मार्च को 3 असाइन हो जाए, तो वो नंबर जब हमने असाइन करने हैं तो एन्यूमरेशन एक जो है वो डाटा टाइप है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और वाइड जो डाटा टाइप है ये हमारी फंक्शंस और पॉइंटर के साथ मिलकर काम करती है। जो फंक्शंस, जिस फंक्शन की डाटा टाइप वाइड होगी वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, और इस वाइड को टाइप कास्टिंग, वेरिएबल की टाइप कास्टिंग, उसमें हम वाइड डाटा टाइप को इस्तेमाल करते हैं। ये जब हम इस वाइड की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे तो इसमें हम इसको डिटेल में अंडरस्टैंड कर लेंगे। जब हम बेसिक और मॉडिफायर्स दोनों को इकट्ठा कर दें
दें तो उस सूरत में हमारी जो डाटा टाइप है वो काफी लेंथी हो जाएगी। यहाँ पे एग्जांपल मैंने लिया है अनसाइंड इंट, ये एक लेंथी डाटा टाइप है। अगर आप चाहते हो कि मैं इसको शॉर्ट नेम देना चाहते हो, शॉर्ट नेम देना चाहता हूं, तो उस सूरत में आप टाइप ऑफ पहले यूज कर दो, फिर उसके बाद उस डाटा टाइप को मुकम्मल लिख दो और उसके बाद कोई एक नाम छोटा सा दे दो, छोटा कीवर्ड दे दो, UINT यहां पे मैंने लिखा है। अब क्या होगा, अगर आप चाहते हो UINT A = 3 तो ये ठीक होगा। अगरचे हमारे पास UINT कोई डाटा टाइप नहीं है, लेकिन टाइप डेफिनेशन की मदद से हमने उसको डिफाइन कर दिया है, टाइप DEF। ये डाटा टाइप्स का इंट्रोडक्शन था। हम नेक्स्ट लेक्चर में आते हैं और डाटा टाइप्स के साइज कितने होते हैं, मेमोरी के अंदर वो किस तरह से स्टोर होते हैं, कितनी उसके अंदर वैल्यू रेंज होती है। मीन टू से कि अगर आप बात करें मेमोरी साइज की, रेंज की, ऑपरेशंस की या उसकी डाटा टाइप्स की, तो ये तमाम के तमाम जो चीज़ें हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में इनको डिटेल में कवर करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।